वन में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास कर रहे राम जी ने सुंदर सुंदर फूल चुनकर अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और स्फटिक की शिला पर बैठकर प्रभु ने आदर के साथ वे सारे गहने एक एक करके सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र कौवे के रूप धारण करके सीता जी का बल देखना चाहता था और वह मूढ़ मंद बुद्धि सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब सीता जी के चरणों से रक्त बहने लगा और श्री राम जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। श्री राम जी का दीनों पर सदा ही प्रेम रहता है, पर उस पर भी उस मूर्ख जयंत ने आकर उनके साथ छल किया। धनुष से छूटते ही वह ब्रह्म बाण जयंत के पीछे लग गया। यह देखकर भयभीत हुआ जयंत वहां से भागा और अपने असली रूप में आकर अपने पिता इंद्र के पास पहुंच गया। पर जैसे ही उन्हें समझ आया कि यह श्री राम जी का विरोधी है, इंद्र ने भी उसे अपने पास रखने से इनकार कर दिया, जिससे निराश हुए जयंत के मन में भय उत्पन्न हो गया और वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि सभी लोकों में शोक से व्याकुल होकर भागता रहा। पर रखना तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक को नहीं कहा। आखिर राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। इस समय उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो गया। मित्र भी उसके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करने लगे। तभी नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। श्री राम के पास पहुंचते ही जयंत ने उनका पांव पकड़ लिया और गुहार करने लगा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान ना सका। मैंने अपने किए गए कर्म का फल पा लिया है। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। उसकी दुख भरी वाणी सुनकर कृपालु श्री राम जी ने उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। यद्यपि मोहवश उसने द्रोह किया था, इसलिए उसका वध उचित था, पर प्रभु ने जयंत पर कृपा कर उसे छोड़ दिया। चित्रकूट में रहकर श्री राम ने ऐसे बहुत से चरित्र किए, पर कुछ समय पश्चात उन्हें लगा कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इस कारण यहाँ भीड़ होने लगेगी। इसलिए वह सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वहां से चल दिए। अब प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उनके आगमन का समाचार सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए और वह उठकर उनसे मिलने के लिए दौड़े। अत्रि मुनि को दौड़कर आता देखकर श्री राम जी शीघ्रता से उनके पास पहुंच गए और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। अत्रि जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया और फिर वह उन्हें लेकर आश्रम में आ गए और उनका खूब आदर सत्कार किया और उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली और उन्होंने आशीर्वाद देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो सदा ही नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर अनुसुईया जी ने सीता जी को अपनी पुत्री के समान मानकर उन्हें बहुत सी सीख दी। फिर श्री राम ने मुनि से आज्ञा मांगकर उनके चरण कमलों में सर नवाया और वह वन जाने के लिए चल पड़े।
जहाँ जहाँ रघुनाथ जी जा रहे थे वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए उन्हें विराध राक्षस मिला और सामने आते ही श्री रघुनाथ ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने दिव्य रूप प्राप्त कर लिया और दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम भेज दिया। और फिर वे लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। श्री राम जी के दर्शन पाते ही शरभंग मुनि का जीवन धन्य हो गया और उन्होंने कहा, हे कृपालु रघुवीर सुनिए, मैं ब्रह्मलोक जा रहा था। इतने में मैंने अपने कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आने वाले हैं। तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ।